हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होगी, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लव एंड ट्रस्ट के बारे में। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, कांटेक्ट नहीं चल रहा, सेपरेशन में है, ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस रेड डायमंड। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द पिंक डायमंड। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस पर्पल डायमंड। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। 1, 2, 3 टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों चूज़ करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट भी कर सकते हैं। और समटाइम्स लोग पूछते हैं कि हमें प्रॉब्लम होता है पिक करने में, चूज़ करने में। जो आपका फेवरेट कलर है आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। नंबर से भी आप चूज़ कर सकते हैं, 1, 2, 3 तीनों में से आप कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं नंबर। इसके अलावा जो पहला कलर आपको अट्रैक्ट करता है वही आपकी रीडिंग होगी। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करेंगे तो भी आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। इसलिए जो पहली झलक में आपको पसंद आए क्रिस्टल डायमंड, वो आपकी रीडिंग है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी होंगे। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। फर्स्ट वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, the magician, 8 of pentacles, ace of wands, 6 of swords, the hermit, temperance and death। तो ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो ख़त्म हो गया आपका, जिसका एंड हो गया। कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो बहुत अरसे से ख़त्म हो गया, और ये कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। स्टार साइंस की बात करते हैं, वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी। जी, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। लेकिन हमेशा मैं ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को भी ये फील होता है कि उन्होंने आपको वेटिंग में रखा, बहुत इंतज़ार कराया। वो आज भी ये फील करते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, थोड़ा सा आप उनका इंतज़ार और करें। वो ये नहीं चाहते कि आप उन पर गिव अप करें। आज भी उनका दिल ये कहता है कि कहीं आप उनका वेट कर रहे हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हों। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा, आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है और टेम्परेंस हमें डिफरेंसेस के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि सिचुएशन में बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है।
और ख़ास तौर पर इमोशनल बैलेंस की भी ज़रूरत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान हो जो अ, थोड़ा सा सिचुएशंस को मैनिपुलेट करते हों विद द मैजिशियन, नॉट इन अ बैड सेंस, बल्कि शायद अपने इमोशंस आपसे छुपाते हों, शायद आपको क्लियरली बताते ना हो कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपने जो भी उनका प्रोफेशन है उस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इस वक्त काम करना चाहिए, उनकी एज इस वक्त काम करने की है, मेहनत करने की है, ज़िंदगी में कुछ बनाने की है, करने की है, हो सकता है कि इनके दिल में हमेशा से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, लेकिन इन्होंने आपको कभी नहीं बताया। सिचुएशन को मैनिपुलेट करते रहे, वर्ड्स को मैनिपुलेट करते रहे, डिफरेंट अंदाज में आप तक इन्होंने अपने दिल की बात को कन्वे किया, क्लियरली कभी आपको नहीं बताया। लेकिन कुछ जेस्चर्स, कुछ इनकी हरकतें ऐसी थीं, कुछ इनके एक्शंस ऐसे थे जिससे ये पता चलता था आपको कि ये आपसे हमेशा से प्यार करते थे, ये आप में इंटरेस्टेड थे, लेकिन क्लियरली कहते नहीं थे। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो कभी हाँ करते हों, कभी ना करते हों, यानी दरमियान में आपको इन्होंने रखा हुआ था। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनके दिल में आपके लिए इमोशंस थे, लेकिन बहुत डीप। ये आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये आपका बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन था और आपके लिए बड़ा चैलेंज था इस इंसान के मुंह से इनके दिल की सच्चाई निकलवाना। और मुझे लगता है कि फाइनली आपके पर्सन ने वॉक अवे किया। ये जब आपकी ज़िंदगी से गए या ट्रैवल करके गए तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अगर इन्होंने ख़ुद से भी वॉक अवे किया तो मुझे लगता है इनके लिए भी बहुत हैवी था, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल था। ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये गए। यादें, वो बैगेज, वो परेशानी, वो तकलीफ़ इनके साथ है हमेशा से। इन्हें ये भी तकलीफ़ है कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट करवाया, ये फ़ील कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। इन्होंने वॉक अवे किया, आपकी यादें आज भी इनके साथ हैं। ये आज भी ये सोचते हैं कि आप इनका वेट कर रहे होंगे। ये आज भी ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दी, आपको सच्चाई नहीं बताई, आपको आपकी ज़िंदगी से शायद अचानक इन्होंने वॉक अवे कर दिया, सडनली वॉक अवे कर दिया और आप इंतज़ार करते रह गए। शायद आज भी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आए, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आए। और ये इंसान हर्मिट मोड में है, बिल्कुल ये सोल सर्चिंग का प्रोसेस चल रहा है। आपके पर्सन शायद लॉस्ट फील करते हैं, लेकिन वो विज़डम की तरफ जा रहे हैं, विज़डम सीख कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कौन सा वाइज डिसीजन उन्हें लेना चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ऐसी चीज़ है जो उनकी ज़िंदगी में ज़रूरी है, जिसके पीछे उन्हें जाना चाहिए। वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं। वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके पास हर चीज़ थी, वो आपको अपना सकते थे, वो आपके साथ एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में जा सकते थे, आपके साथ आगे बढ़ सकते थे। क्यों वो ऐसा नहीं कर सके? क्या सोच रहे थे अपने दिमाग में वो उस वक्त? क्या काम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था? क्या रिलेशनशिप उनके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? कितना इम्पोर्टेंट है? ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा वाइजली सोच रहे हैं। और ये इंसान कोई बुरे इंसान मुझे नहीं लग रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के थे कि इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और फाइनली आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। लेकिन विद द डेथ कार्ड ये रिबर्थ का कार्ड भी है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मे बी इतना वाइजली उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, मे बी इतना डीपली उन्होंने कभी नहीं सोचा था, मे बी इतने इंट्रोवर्ट वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं थे जितने वो आज हैं, मे बी इतनी विजडम उन्होंने कभी सीख नहीं की थी जितने वो आज कर रहे हैं। जितना कीनली वो अपने आप को, अपनी इनर मोस्ट सेल्फ को जानना चाह रहे हैं आज, शायद उन्होंने कभी नहीं जाना था। शायद वो आज एक बेहतर इंसान है और आपकी वजह से शायद वो आज अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो आज अपनी इमोशनल साइड से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। और शायद ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने इनकी ज़िंदगी में आकर आई एम सॉरी,
इनको इस अंदाज में इंस्पायर किया, ट्रिगर किया कि ये इमोशन से डील करें। मे बी ये कभी भी इमोशन से डील ना करने वाले इंसान थे, इमोशंस से दूर भागते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि ये ज़िंदगी का कंट्रोल खो देंगे, या इनकी एज अभी नहीं है, इन्हें अभी मेहनत करनी है, काम करना है, पैसा बनाना है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी में आकर इन्हें इंस्पायर किया सिग्निफिकेंटली, कि इन्होंने सीखने की कोशिश की, इन्होंने अपनी इमोशनल साइड से कनेक्ट करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि इमोशंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं ज़िंदगी के लिए। तो ये बहुत खूबसूरत और डीप रीडिंग है। आपके पर्सन इस वक्त मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बेहतर इंसान बन रहे हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक स्पार्क लौट आया है, पैशन रीन्यू हुआ है आपके लिए। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या फ़ील किया है, किस तरह उन्होंने ग्रो किया है। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कुछ है उनके दिल में जो वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। उनके दिल में बहुत सी ख्वाहिशात ने जन्म लिया है और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा स्पार्क, एक पुल महसूस करना शुरू हो गए हैं। अगर ये डिनाइल की पोजीशन में थे, डिनाई कर रहे थे रिलेशनशिप को, इमोशंस को फाइनली फील कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, इमोशंस को सरफेस पे लेकर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बताना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। वो एक्साइटेड हैं कि वो आपके साथ शेयर करें कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या नया सीखा है, क्या समझा है इस रिलेशनशिप के बारे में। मुझे लगता है कि वो इस वक्त बहुत एक्साइटेड हैं ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप ना भी शुरू हुआ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेहतर इंसान बन के ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं। ये अब चेंज होना चाहते हैं, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको चेंज करना चाह रहे हैं, डिफरेंट इंसान बनना चाह रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि यस, वो इस रिलेशनशिप पर भी काम करना चाह रहे हैं, वो एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप पर, क्योंकि जो उनके गोल्स थे, जो उन्होंने मेहनत की, जो काम किया, मुझे लगता है उसका फल उन्हें मिल गया है। उनके गोल्स उन्होंने काफ़ी हद तक अचीव कर लिए हैं। बहुत सी चीज़ें ठीक हैं उनकी ज़िंदगी में, एक बैलेंस्ड हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में है। बस एक पेंटिकल रह गया है जिस पर काम करना अभी बाकी है, और मेरा ख़्याल है कि वो आप हैं, वो रिलेशनशिप है, वो उनकी मैरिड लाइफ है, जिसके बारे में अब वो सीरियस होकर सोच रहे हैं कि उन्होंने सेटल डाउन होना है। और अगर उन्होंने सेटल डाउन होना है तो वो आपको कंसिडर करेंगे सबसे पहले। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप लोगों के लिए ऑरेकल्स देखते हैं, फिर हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। तो पहला कार्ड, वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। वाओ, जैसे मैंने अभी आप लोगों से ये कहा था कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कुछ सीखा है, वो आपसे अपने दिल की बातें करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ कभी शायद बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए थे, डिस्टेंस पे रखा हुआ था उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा। उनके दिल में क्या चल रहा है वो क्लियरली उन्होंने आपको नहीं बताया था, और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बताना चाह रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करनी है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव फ्री योर सेल्फ अगेन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उन्होंने कैद किया हुआ था अपने दिल को, बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को उन्होंने कैद किया हुआ था, एंड फाइनली वो फ्री करेंगे अपने आप को, अपने दिल को उस कैद से निकालेंगे। यू नो, वो फाइनली फील करना चाहते हैं इमोशंस को, उस प्यार को जो उन्होंने आपके लिए हमेशा अपने दिल में दबा कर रखा, छुपा कर रखा। मुझे लगता है कि वो अब आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हैं, कन्फेस करने के लिए रेडी हैं। वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। मे बी उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत इंसान को खोया है और वो उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। देन वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है। यस, इमोशंस आर रनिंग हाई। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट फील कर रहे हैं, एक स्पार्क, फायर, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए।
और वो आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं आप क्या कहेंगे, कैसा फ़ील करेंगे जब वो आपको ये बताएंगे। वो ये भी सोचते हैं कि आप उनका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वो आपको ये बताएंगे तो आप कितने एक्साइटेड होंगे, आप कितने खुश होंगे। वो एक्साइटेड हैं और साथ ही उन्हें डर भी है कि पता नहीं अब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। डिफरेंट चीज़ें वो सोच रहे हैं, लेकिन यस, आप उनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं इस वक्त। आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब उनकी तरफ से हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। सबसे पहले, वाओ, आई विल कॉल यू। बहुत खूबसूरत मैसेज, वो आपको कॉल करेंगे। कम्युनिकेशन आ रही है, जैसा कि मैंने शुरुआत से अब तक आपसे कहा। आई वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। तो यस, वो सीरियसली इस रिलेशनशिप को पहले नहीं ले रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि आप लोग सिर्फ फ्रेंड जोन में रहेंगे, फ्रेंडशिप रहेगी, लेकिन आपके दिल में फ्रेंडशिप से ज़्यादा उनके लिए इमोशंस आ गए। आप उनसे बहुत अटैच हो गए। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप सीरियस हो जाएंगे, सिचुएशन सीरियस हो जाएगी, वो ट्रिगर हो जाएंगे, उनके लिए ओवरवेलमिंग होगा। देन वी हैव आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल। यस, बिल्कुल, आप लोगों का कनेक्शन स्पेशल है, सिग्निफिकेंट है, डिफरेंट है, इंटेंस भी है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। यस, एट सम पॉइंट उनको ऐसा फील हुआ था कि उनके साथ उनको क्यों ऐसा हो रहा है, वो क्यों ऐसे हैं, वो क्यों ओपन अप नहीं हो सकते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो आपके इस प्यार का क्या करें जो आप दे रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अपने आप को कभी नहीं समझे डीपली, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और उनका ये फेज़ चल रहा है इस वक्त जिसमें वो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। शायद उन्होंने इतना डीपली कभी नहीं सोचा था। नेक्स्ट वी हैव आई एम अट्रैक्टेड टू यू। यस, बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ। और वो ये भी जानते हैं कि आप उन्हें उनसे भी ज़्यादा जानते हैं और समझते हैं। आप उनके वेल विशर रहे हैं हमेशा से, वो इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। एंड वी हैव द हर्मिट। येस, बिल्कुल। और आप समझिए कि ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अगर वो अलोन है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं इस कनेक्शन को। एक स्पेस ऐसी पैदा कर रहे हैं जिसमें वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस सिग्निफिकेंट कनेक्शन को। एंड गिव देम स्पेस, गिव देम टाइम। नेक्स्ट वी हैव विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। तो आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, मे बी उन्हें ये चीज़ बॉदर करती हो कि वो आपसे इतने डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट है या रिलीजन डिफरेंट है, दुनिया के बिल्कुल किसी दूसरे कोने में रहते हैं और आप किसी दूसरी जगह पर रहते हैं। शायद उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी काम नहीं करता है, इसलिए वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे जो वो हैं उसके लिए। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, वो आपसे ये कह रहे हैं, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। लेट देम रियलाइज, लेट देम ट्रांसफॉर्म। आई नो यू स्टिल लव मी। वाओ, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि उन्हें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं, अभी भी उनसे प्यार करते हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई नो यू स्टिल लव मी। अमेजिंग। नेक्स्ट वी हैव माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी। तो येस, वो ईगो सेल्फ में भी थे। उनकी ईगो उनको रोक रही थी आगे आने से, बात करने से, सच्चाई बताने से। देन वी हैव आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग। वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, अपना सब कुछ आपके हवाले करना चाहते हैं। आई लव यू। वाओ, येस, दे लव यू। एंड वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। वो आपको ये बताना चाहते हैं, कन्फेशन आपकी तरफ आ रहा है। दे लव यू। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट। यस,
कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो आपके बारे में ना सोचते हों, वो आपको नहीं भूले, वो आपको हर रोज़ रात को याद करते हैं। Never doubt my love for you. I have always loved you and I always will. Wow. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ग्रुप नंबर 1, they truly truly love you. और ये इमोशंस इतने डीप हैं कि शायद सरफेस पर नहीं आए। I wasn't ready at that time. Yes, वो रेडी नहीं थे ओपन अप होने के लिए, but now they are ready. They are completely ready. बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ये। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पिंक डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी होंगे। सबसे पहले हम टैरो देखेंगे। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, द टावर, द फूल, 3 of Pentacles, Knight of Cups, 7 of Wands and Queen of Cups। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करेंगे। वी हैव लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं। मेनली जो मुझे नज़र आए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको क्लियरली कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उन्होंने आपसे छुपाया हुआ था और उन्हें ये मालूम है कि जब वो आपको ये बताएंगे तो ये टावर मोमेंट होगा आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है यहाँ पर कि वो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं किसी बारे में, अपनी ज़िंदगी की कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी आपको अपना लव आपसे कन्फेस कर लिया है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आज़ाद रहना चाहते हैं, अपनी स्पेस चाहिए, ट्रैवल करना चाहते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अभी सेटल डाउन नहीं होना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें आपको बताना होगा कि वो अभी सेटल डाउन नहीं होना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर कम्प्लीटली रेडी टू सेटल डाउन। आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत नर्चरिंग है, आप बहुत काइंड हैं, बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आपकी एनर्जी मुझे ये लग रही है, ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग साइड पर हैं तो आप इस वक्त फेमिनिन एनर्जी होल्ड कर रहे हैं। हम सब के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ होती हैं। तो एनीवेज़, आपके पर्सन आपको एक बहुत खूबसूरत इंसान के रूप में देखते हैं और वो ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि वो आपके लिए वर्दी नहीं है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि अभी वो आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। जिस तरह वो अभी आपके साथ चल रहे हैं, विदाउट कमिटमेंट, विदाउट स्टेबिलिटी, बात कर ली, कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, मीटिंग्स, डेटिंग, इससे ज़्यादा अभी वो आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। मे बी ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, मे बी आप में से कुछ लोगों को शायद वो प्रॉपरली टाइम भी नहीं दे रहे हैं, और यही वो हिडन चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताई और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप तक कन्वे करना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपसे कोई भी प्यार करने लग जाएगा, कोई भी आपसे प्यार कर सकता है, आप इतने लवेबल हैं एंड यू आर वर्दी ऑफ लव। ये वो कह रहे हैं आपसे, वो ये फ़ील कर रहे हैं, और वो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। वी हैव द फूल। फूल ने ट्रैवल करना है, फूल ने एक्सप्लोर करना है दुनिया को, अपने गोल्स के पीछे जाना है, और आप इस तरह हैं।
आप रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, प्यार देने के लिए, नर्चर करने के लिए, लेकिन अभी वो नर्चर होना नहीं चाहते हैं। वो अभी आज़ाद रहना चाहते हैं, अभी शादी नहीं करना चाहते, अभी बंधना नहीं चाहते। मे बी उनको ऐसा लगता है कि वो कोडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर वो शादी करेंगे। प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन अगेन उस प्यार का क्या फ़ायदा जिसमें आप किसी के लिए कुछ कर ना सकें। एंड अगेन प्यार अनकंडीशनल भी होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड बहस है, मैं समझती हूँ। आप लोग अपनी सिचुएशन को बेहतर जानते होंगे। जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आपके पर्सन अभी सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं और उन्हें पता है कि अगर वो आपसे ये कहेंगे तो आप कंप्लीटली आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगी आपको, चीज़ें अपसाइड डाउन हो जाएंगी। लेकिन एक इसमें खूबसूरत बात यह है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, वो स्ट्रगल करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ टाइम चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि वो आपसे ही कह रहे हैं कि गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए, अभी नहीं हो सकता, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे ये कह रहे हैं। पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं आपके साथ, वो फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ मिलकर कोई बिज़नेस करें, चैरिटी करें आप लोग, या कोई प्रोजेक्ट करें। हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस सेम है और वहीं पर आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था, आप लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे साथ में। मे बी वो आपके टीचर हैं या आप उनके टीचर हैं, कुछ इस तरह से। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, आपका इंटरेक्शन होता रहता है डेली बेसिस पर। स्पेसिफिक मैसेज था, लेकिन जो भी था, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन शायद किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आजकल। उनकी अटेंशन शायद उस प्रोजेक्ट पर है, और ये भी हो सकता है कि उनके घर वालों ने उनके लिए किसी और को देखा है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है, आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं सारी चीज़ें, और वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा टाइम और दें। और वो आपसे ये कहते इसलिए नहीं हैं, वो खामोश इसलिए हैं, छुपाया उन्होंने इसलिए हुआ है क्योंकि आप ऑलरेडी उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी इतना प्यार उन्हें दिया है, इतनी अंडरस्टैंडिंग दी है कि वो और मज़ीद आपसे क्या मांगें। वो और ज़्यादा आपको डाउन नहीं करना चाहते, शायद इसलिए भी खामोश हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, आप लोगों का कनेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद उनके घर वालों ने उनसे फ़ाइट की है, शायद उन्होंने अपने घर वालों को आपके बारे में बता दिया और आपको अभी तक नहीं बताया कि उन्होंने अपने घर में बता दिया है, और उनके घर में चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं इस वक्त। मेस क्रिएट हुआ हुआ है एक घर में, और वो इस मेस से दूर कहीं भागना चाह रहे हैं, किसी अलोन जगह पर जाना चाह रहे हैं, अलोन टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, फैमिली ड्रामा से दूर भागना चाह रहे हैं। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं। अब हम आपके लिए कुछ ऑरिकल्स देखते हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे। तो फर्स्ट वी हैव केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है। अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, आपके पर्सन बिल्कुल आपको एक बहुत खूबसूरत इंसान के रूप में देखते हैं। वो ये समझते हैं कि उनकी खामोशी के बावजूद आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं। वो जितना मर्ज़ी खामोश रहें, वो जो भी झूठ आपसे बोलते हैं, आपको मालूम होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। कब वो सच बोल रहे होते हैं ये भी आपको मालूम है कि कब वो सच बोल रहे हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत केमिस्ट्री है आप लोगों के दरमियान, चाहे आप बात करें या ना करें। आप लोग एक दूसरे के साथ सोल लेवल पर भी कनेक्ट करते हैं, और आप अपने पर्सन को डीपली समझते हैं, उनसे भी ज़्यादा उनको समझते हैं आप। बहुत केमिस्ट्री है आप लोगों के दरमियान भी, ज़बरदस्त बॉन्ड है। नेक्स्ट वी हैव सेपरेशन। लेकिन आप लोगों की सेपरेशन शायद चल रही है, या उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको ये सच्चाई बताएंगे तो आपकी सेपरेशन हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनको पता है कि जो केमिस्ट्री आपके साथ उनकी है, जो बॉन्ड आपके साथ उनका है, वो किसी और के साथ नहीं बन सकता है आपका उनका, और इसलिए वो आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते। वो इस सेपरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर सेपरेशन है। Then we have believe in the impossible.
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिलीव करते हैं इम्पॉसिबल में। अगर हम द फूल को देखें तो फूल एक बहुत फ्रेश न्यू स्टार्ट है, रिस्क टेकर होता है फूल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिलीव करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल लव है, आपकी कमिटमेंट नहीं हो सकती, डिफरेंसेस हैं या जो भी है, घर वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन, उनकी हायर सेल्फ, उनका दिल इस इम्पॉसिबल लव में बिलीव करता है। वो बिलीव करते हैं कि इट इज़ पॉसिबल, वो बिलीव करते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर है। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अगर लव है आप लोगों की सिचुएशन में तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस हम देखेंगे। फर्स्ट वी हैव आई मिस आवर फ्रेंडशिप। मे बी आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे काफ़ी अरसा, जैसे मैंने आपसे कहा कि शायद आपकी वर्क प्लेस सेम थी, आप लोग एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो आपके टीचर थे या कुछ भी, लेकिन आप लोगों का रिलेशनशिप शायद फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ और आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते आए हैं शुरुआत से ही। आप लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं और लवर्स भी हैं, और उनको ये फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा याद आ रही है अगर आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। देन वी हैव दिस लव इज़ प्योर। यस, आपकी तरफ से तो बहुत प्योर है, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी प्योरली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। उन्हें थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट ना कर दें। अगर वो आपसे ये कहेंगे कि मुझे अभी अकेला रहना है, आज़ाद रहना है, तो कहीं आप हर्ट ना हो जाएं, इसलिए भी वो कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाइयाँ आपको नहीं बता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि वो बताएंगे। यू हैव चेंज्ड मी। तो वो आपसे ही कह रहे हैं कि आपने उन्हें बदल दिया। मे बी आप उन्हें गाइड बहुत ज़्यादा करते हैं, मे बी आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने जेंटल हैं, स्पेस देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, शायद आपकी सच्चाई ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने शायद ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि उन्हें मैच्योर होने की ज़रूरत है, उन्हें सेटल डाउन होना है आपके साथ, या आपको एटलीस्ट सच्चाई बतानी है। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। अगर आप लोगों की अलहदगी हो गई है, सेपरेशन चल रही है, और आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, हर्टफुल बातें कहीं, आपको ब्लॉक कर दिया गुस्से में आकर, एग्रेशन में आकर, तो उन्हें मालूम हो रहा है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना एक्सट्रीम स्टेप उनको नहीं लेना चाहिए था। आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ। वो आपको हग करना चाहते हैं इस वक्त, राइट इन दिस मोमेंट। टेल मी व्हाट शुड आई डू। तो शायद वो थोड़ा सा लॉस्ट भी फील कर रहे हैं, उन्हें गाइडेंस चाहिए। शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन है, मैस क्रिएट हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया विद द टावर। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। टेल मी व्हाट शुड आई डू। आई हैव बीन लर्निंग अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो मे बी आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन उन्होंने लर्न करना शुरू कर दिया है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। वो अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। मे बी वो पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, आपने उन्हें चेंज किया है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपसे इंस्पायर हुए, उन्होंने भी नॉलेज गेन करना शुरू किया है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। कांट गेट इनफ ऑफ यू। लेट मी कैरी योर बर्डन। वो आपसे ही कह रहे हैं कि वो आपकी सारी परेशानियां ले लेना चाहते हैं, आपका सारा बर्डन ले लेना चाहते हैं। आई रिग्रेट लिविंग यू ऑल अलोन। तो उन्हें रिग्रेट है आपको अकेला छोड़ने का, उन्हें तकलीफ़ है, उन्हें रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। आई एम वर्किंग ऑन माई इश्यूज़। तो वो अपने इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल इश्यूज़ को रिजॉल्व आई एम सॉरी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फैमिली इश्यूज़ हैं, उनके करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं तो वो उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। आई हेट यू द लीस्ट। ये बहुत क्यूट मैसेज है।
आप उनकी ज़िंदगी में वाहिद वो इंसान हैं जिससे वो सबसे कम नफ़रत करते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत से मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि हम चाहे जिनसे कितनी ही ज़्यादा मोहब्बत क्यों ना करते हों, कभी कभार हमें उनसे बड़ी नफ़रत होती है थोड़े से टाइम के लिए। कभी गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कि नफ़रत होने लग जाती है। लेकिन ये मैसेज क्यूट इसलिए है क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हैं जिससे सबसे कम उन्हें कभी नफ़रत हुई होगी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा लवेबल हैं। Why is this so hard? ये रिलेशनशिप, आपकी यूनियन, आपके नज़दीक आना क्यों इतना मुश्किल है? लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है? सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? वो आपसे ये पूछ रहे हैं। ईजी क्यों नहीं है? आई विश यू वर हेयर। आई एम अ लूज़र। तो मे बी वो अपने बारे में भी अच्छा फील नहीं करते, उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, घर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, उन्हें फ़ील होता है कि शायद वो एक लूज़र हैं, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, और शायद इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल साइड से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ बी पेशेंट अ लिटिल लॉन्गर। तो वो चाहते हैं कि आप थोड़े से पेशेंट और रहें, उनको टाइम थोड़ा सा और दें, और उन्हें थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग दें। आपके पर्सन ये फ़ील कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पर्पल डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी होंगे, ऑरिकल्स भी होंगे। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द हायरोफेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले स्टार साइंस, यहाँ पर अर्थ बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो स्ट्रांगली, टॉरस स्ट्रांगली एंड पाइसेस स्ट्रांगली है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। और राइट ऑफ द बैट ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। सबसे पहला कार्ड वी हैव 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसे लगता है कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मे बी आप में से किसी का बर्थडे आ रहा हो, उनका बर्थडे हो, आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, आपको अटेंशन देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है हैप्पी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत अरसा बीत गया, आप लोगों की लड़ाई हुई, फाइट हुई विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत लोनली फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को भी लोनली फील हो रहा है। मे बी आप लोगों की सिचुएशन बहुत स्टक थी, स्टैगनेंट थी, बहुत अरसे से आप लोग स्टक हैं, एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। मे बी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे रिसेंट पास्ट में, और अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे मिलना है, सेलिब्रेट करना है आपके साथ। शायद मौका भी है, दस्तूर भी है, यानी किसी का बर्थडे हो सकता है कि आप लोगों के किसी म्यूचुअल फ्रेंड का बर्थडे पार्टी हो, उसमें आप दोनों मिलें और आप लोग बहुत इन्जॉय करें, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपके पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं। और जो आपने क्वालिटी टाइम आज तक स्पेंड किया, जो आपकी मेमोरीज़ हैं, जिनमें आपकी सेलिब्रेशंस हैं, जिसमें आपने सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को सरप्राइजेस दिए, जो भी किया, उसको याद कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भूले हैं। आपने जो एक साथ मेमोरीज़ बनाई वो उन्हें नहीं भूल पाए हैं, उन्होंने नहीं भूला है। जितने आप सपोर्टिव रहे उन्हें ये भी याद है, जितना आपने इन्वेस्ट किया उन्हें ये भी याद है। वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप पर। अगर वो पहले सपोर्टिव नहीं थे तो वो अब सपोर्ट करना चाहते हैं। मे बी आपने उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया इस रिलेशनशिप में, और वो दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने उन्हें जितना सपोर्ट किया, मोरली सपोर्ट किया, अगर फाइनेंशियली नहीं भी किया तो आपकी मोरल सपोर्ट भी उनके लिए बहुत थी। हमेशा से आप उनके लिए काफ़ी थे।
वो आपको अब सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्हें फ़ील हो रहा है कि अब उनकी बारी है कि वो एफ़र्ट डालें इस रिलेशनशिप में। आपके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको उनका टेक्स्ट आएगा, कॉल आएगी, श्योरली आएगी। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि वो सोचते रहते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करें, आपसे मिलें, आपसे बात करें, लेकिन रुक जाते हैं। कोई चीज़ उन्हें रोक देती है, कुछ रोक देता है उन्हें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब वो नहीं रुकेंगे। अब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अब वो आपसे बात करेंगे। जो कन्वर्सेशंस आज तक आप लोगों के दरमियान हुई, लविंग कन्वर्सेशंस, पैशनेट कन्वर्सेशंस, सब कुछ उन्हें याद है, सब याद है उन्हें। आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। क्लियरली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको इस रूप में देखते हैं। बहुत नर्चरिंग हैं आप बहुत डिसेंट हैं, ग्रेसफुल हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, आप बहुत अच्छे से डील करते हैं लोगों के साथ, वार्मथ है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, लॉयल हैं, सिंसियर हैं, और आप जैसा ट्रू फ्रेंड हर किसी को नहीं मिलता है। आपको बहुत हाईली देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। मुझे यहाँ पर कमिटमेंट नज़र आ रही है बिकॉज वी हैव द हायरोफेंट। बहुत मैच्योर वाइब्स आ रही हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं या ऑलरेडी बहुत मैच्योर थे। वो आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है आप लोगों की। एंड वी हैव द सन। आपके साथ अपने बच्चे देखना चाहते हैं, उन्हें आपसे बहुत लगाव है, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, और उनकी खुशी आप में है। आप उन्हें बहुत खुश करते हैं। आपके साथ रहकर उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि वो फिर से जीने लगे हैं, फिर से ज़िंदगी में ज़िंदगी की लहर भर दी है आपने। उन्हें ऐसा फ़ील होता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है आपके साथ उन्हें। आप बहुत ज़्यादा लविंग इंसान हैं, यानी उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप जिस भी गैदरिंग में होंगे आप अलग से ही वहाँ पर शाइन करेंगे। आपकी एनर्जी ऐसी है। वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, फ़ील करना चाहते हैं आपकी प्रेजेंस को, और आपकी एब्सेंस को तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत लोनली फ़ील कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि शायद वो किसी की हेल्प लें, किसी फ्रेंड की हेल्प लें, किसी बहुत स्पिरिचुअल इंसान की हेल्प लें। हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल गुरु हो उनके या आपके, जिनसे आप लोग गाइडेंस लेते हों। मुझे लगता है कि शायद कोई उनकी फैमिली में ऐसा इंसान हो जो उनकी हेल्प करेगा आप तक पहुंचने में। शायद किसी के थ्रू आपको मैसेज पहुंचाएं। शायद उनके फादर लिटरली उनकी तरफ से कमिटमेंट लेकर आएं। उनके घर वाले यानी आपके घर आएं, या आपके घर वाले उनके घर जाएं, कुछ इस तरह से। बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। तो आपकी तरफ प्रपोज़ल आ रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। आपको वो मज़ीद अकेला नहीं छोड़ना चाहते और ख़ुद भी अकेले नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने आपकी एब्सेंस को बहुत इंटेंसली फ़ील किया है, बहुत लोनली फ़ील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उन्हें ये भी फ़ील होता है कि जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी उस वक्त उन्होंने आपका हाथ छोड़ा, और अब वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, कम्प्लीटली रेडी हैं। अब हम आपके लिए कुछ ऑरेकल्स देखेंगे और फिर उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस होंगे। फर्स्ट वी हैव मेक द एफर्ट। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपके पर्सन एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी, बिल्कुल एफर्ट करेंगे। कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं, कन्फेशंस लेकर आ रहे हैं। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एंड देन वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर। वाओ,
तो मे बी आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है, इस कमिटमेंट के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया, एक्सट्रीमली आप ऑल आउट गए, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि इट्स वर्थ द वेट। आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा इस रिलेशनशिप में जाने के बाद। इतना खूबसूरत, इतना सिग्निफिकेंट और ज़बरदस्त आप लोगों का ये कनेक्शन होगा। ये प्रपोज़ल आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, लाइफ चेंजिंग होगा, हैप्पीनेस आ रही है, जॉय, कंप्लीट ब्लिस, कंप्लीट हैप्पीनेस आप लोगों के दरवाजे पर आ रही है। रिसीव करने के लिए आपने रेडी रहना है, रिसेप्टिव रहना है। इट्स वर्थ द वेट। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और जब भी ऐसी रीडिंग आती है मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आपके साथ वैसा ही हो। नेक्स्ट कार्ड वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाओ, अगेन बहुत खूबसूरत मैसेज। और अगर आप इनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आप दुआ कर रहे थे बहुत अरसे से कि आपकी इनसे शादी हो जाए, यूनियन हो जाए, तो आपको ये बताया जा रहा है कि यस, आपकी यूनियन होने वाली है। आप बहुत करीब हैं अपने गोल को अचीव करने में, बहुत करीब है आप लोगों की यूनियन। आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर चुके हैं, आपने यही सोचना है। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। फर्स्ट वी हैव आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब जब आपको देखते हैं दे फॉल फॉर यू। माई सोल recognizes you। वाओ, डीप कनेक्शन है। उनकी रूह आपको पहचानती है। सोल लेवल पर कनेक्ट करते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल यूनियन, मैंने पहले ही आपसे कहा था, दिस लव इज़ इंटेंस। ऑफ कोर्स इतना इतना डीप कनेक्शन, स्पिरिचुअल, तो इंटेंस भी होगा ये कनेक्शन। आई एडमायर यू, अडोर यू, अप्रिशिएट यू। बहुत रिस्पेक्ट नज़र आ रही है मुझे इन वर्ड्स में। वो आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, और हर चीज़ से पहले रिस्पेक्ट है। बहुत खूबसूरत मैसेज। देन वी हैव विल यू वेट फॉर मी, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। और वो आपसे ही पूछ रहे हैं कि विल यू वेट फॉर मी। आपने ऑलरेडी शायद बहुत वेट किया है। और अगेन, मैं हमेशा इन रीडिंग्स के साथ आपको ये कहती हूँ, आपको आपकी सिचुएशन का बेहतर पता है। अगर कोई टॉर्चरस है, एब्यूज़िव है, ऑब्वियसली आपने ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना है। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि कोई आपसे प्यार कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, एक सिग्निफिकेंट बॉन्ड है आपका किसी के साथ, तो फिर आपको एक चांस देना चाहिए। और आपका दिल आपको बता देगा। दिल हमेशा सही गवाही देता है, हमेशा याद रखिएगा। आपका दिल अगर मुतमईन है, यानी बिल्कुल आपका दिल खुश है किसी चीज़ पर, इट मीन्स कि वो सच है। अगर आपके दिल को बेचैनी है, आप बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। लेकिन आपका दिल आपको हमेशा बताता है। इंसान को हमेशा उसकी गट फीलिंग बता रही होती है क्या सच है क्या झूठ। इंसान को पता होता है कि ये सिचुएशन कहाँ पर लेकर जा रही है उसे। वो अलग बात है कि हम इग्नोर करते हैं। तो एनीवेज, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि विल यू वेट फॉर मी। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। यस, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। I need a hug. Yes, they want to hug you. Steal you from the world. वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। वो आपको इस दुनिया से चुरा लेना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने कीमती हैं, इतने प्रेशियस हैं, आप इतने प्योर हैं। वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। Why did you leave me? We have 5 of Pentacles. मे बी ये आपका क्वेश्चन हो। शायद उन्हें ऐसा फील होता हुआ हो कि आपने उन्हें छोड़ा। स्पेसिफिक मैसेज है।
Why did you leave me? Are you interested in someone else? ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है। शायद आप लोगों के दरमियान कोई ट्रस्ट इश्यूज़ बने, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, आपने इनको ज़िंदगी से निकाल दिया, इनसे बात करना बंद कर दी, इसलिए वो कह रहे हैं कि वाई डिड यू लीव मी, क्योंकि शायद इन्होंने आपसे ये पूछा था कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं और आप बहुत हर्ट हुए क्योंकि आपने इनको दिल से चाहा था। आई वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू, यस, आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ। ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ यू, आपके साथ यूनियन इमेजिन कर रहे हैं, आपका ख्वाब देख रहे हैं। देन वी हैव आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू, मे बी ये पास्ट एनर्जी है, मे बी वो आपसे ऑलरेडी कह चुके हैं कि आपके साथ वो कोई फ्यूचर नहीं देखते, और उसी बात पर आप लोगों की अलहदगी हो गई, अकेला कर दिया उन्होंने आपको, लेकिन नाउ दे आर रेडी, रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन है, नाउ दे आर रेडी। डू यू ट्रस्ट मी? अगेन यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं किसी के, ये पास्ट एनर्जी मुझे लग रही है, लेकिन वो ये भी आपसे कह रहे हैं कि क्या आप उन्हें ट्रस्ट करते हैं कि वो आपका साथ देंगे, आपको अपनाएंगे। डू यू स्टिल लव मी? वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं। आई गॉट माई कार्मा, उन्होंने अपना कार्मा फेस कर लिया है। अगर वो आपको अकेला छोड़ कर गए तो उन्हें भी अकेलापन महसूस हुआ है, किसी ना किसी तरह उन्हें उनका कार्मा मिल गया है और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, प्रपोज़ल के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही। अगर रही, पसंद आई आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ज़रूर हो। ट्रू लव, न्यू लव ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।